जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय 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 राधा रमण हरि बोल बोल कृष्ण कन्हैया लाल की हरे सत्संग हुआ इन दोनों में। सुदामा जी को एक दिन बाल बच्चों बीवी की याद आ गई कि सुशीला अकेली होगी, बाल बच्चे भूखे होंगे। कहा कन्हैया मुझे जाने की अनुमति दो। आज सुदामा जी तो कृष्ण गले मिलते हैं, आज चलते हैं, भगवान ने सोने के रथ में पहुंचाया, इनको छोड़ के वापस आ जाते। क्या हुआ जब सुदामा जी अपनी कुटिया की जगह, जब राम कृष्ण कुटिया की जगह क्या देखते कि वहां महल बन जाते हैं। सुदामा जी कि महलों को देख डरे सुदामा जी को। आज कहाँ गई कृष्ण झोपड़िया, कहाँ गई वो मेरी कृष्ण झोपड़िया। सुशीला को आवाज दी, नहीं निकली। एक दूत को कहा भैया यहाँ कुटिया पहले थी, ये महल कैसे बन गया? किस राजा का ये महल है? क्या नाम है उस राजा का? कहा कि भैया उस राजा का नाम सुदामा जी है। सुदामा जी ने कहा ये सुदामा और कौन आ गया राजा? हाँ तो ठीक पुनः बोला भैया वो सुदामा राजा से मिलना चाहता हूँ, उन्हें बुलाओ। कहा कि वो कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गए। सुदामा जी का ने कहा कि वो तो मैं ही हूँ, हो सकता है किसी राजा ने मेरी जमीन को हड़प कर लिया हो। सुशीला है, 3-4 दासियां इधर 3-4 दासियां इधर। वो जब पति को देखा वो कहा स्वामी, ओ स्वामी, स्वामी। जब सुदामा जी को शंका हो गई, आज जमीन तो हड़प ली, इस राजा ने मेरी पत्नी को भी हड़प ली, त्याग दिया। कहा कि तू मेरी पत्नी हो नहीं सकती। लेकिन आज सुशीला भगवान को याद करती है, वो भगवान को कहती कि भैया आइयो आइयो आइयो, भाभी की लाज बचाइयो। भैया आइयो आइयो भाभी की लाज बचाइयो। भैया आइयो आइयो आइयो, भाभी की लाज बचाइयो। भैया आइयो आइयो आइयो, भाभी की लाज बचाइयो। भाभी की लाज बचाइयो, 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 भाभी की लाज बचाइयो। भैया आइयो भैया आइयो भैया आइयो आइयो आइयो, भाभी की लाज बचाइयो। भैया आइयो आइयो आइयो, भाभी की लाज बचाइयो। भगवान आते हैं। वो जब सुदामा को कहा कि भैया यही
तुम्हारे सुदामा पूरी है, ये महल सब आपके हैं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तू देगा, हाँ तू नहीं दे सकता। भगवान ने कहा तुझे मैंने कुछ बोला था ना कि गुस्से में आवेश में आके मैंने तुझे बोला जा दरिद्र हो जा, लेकिन मैंने ये भी बोला था शब्द कि तू पुनः जब मुझे मिलेगा तो तुझे मेरी तरफ बना दूंगा। तो जा आज से इस महल में रहना। आज्ञा पाके गले मिलते हैं भगवान स्वयं आप जाते हैं। सुदामा जी का मन नहीं लगता उन महलों में, एक झोपड़ी बना ली, पुनः कृष्ण भजन करने लग गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसी भगवान की कथा है, ऐसी लीला है। आगे कथा आती है, भगवान कहते हैं कि मेरे जाने के बाद में 7वें दिन ये द्वारिका सोने की द्वारिका डूब जाएगी समझ, तो तुम अपना अपना मुकाम सब बना लेना। जब इस बात को सुना तो आज गोपिया रो रो के आज उस गोपी कुंड बन जाता है। इधर क्या होता है, तीर्थ में आज भगवान के बालकों ने, यादव बालकों ने आज संतों से मजाक की। माताओं ध्यान दे भैयाओं, कभी भी संतों से, ब्राह्मणों से, साधु से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वो बात कहते हैं वो सत्य कहते हैं। आज इन यादव बालकों ने आज संत से मजाक की। एक बालक को साड़ी पहना दी, पूरे लेडीज के कपड़े पहना दे, वो आज संत के सामने खड़ा कर दिया। वो कहा, जब पेट पे कपड़े बांध दिए, संतों ने कहा तुम हमारे साथ में मजाक कर रहे हो, छल कर रहे हो। कहा कि इसको क्या होगा? संतों ने कहा जो इसको होगा उसी से आपका उद्धार होगा। कपड़े खोले, मुसल निकला, मुसल जैसे ही निकला यादव बालक सब झगड़ झगड़ के लड़ के मर गए। भगवान ने कहा इन्होंने संतों का मजाक किया है, आप मुझे रहना नहीं चाहिए। आज नारद जी आते हैं देवकी वसुदेव जी के पास में, वो कहा कि ये भगवान अपनी लीलाएं करने आए हैं, आप इन्हें जाने का आदेश दीजिए। तो आज भगवान ने कहा माता आप बताइए। देवकी मैया ने कहा कि जो कंस ने 6 बालक की हत्या कर दी, उन बालकों के दर्शन करना चाहती हूँ। आज भगवान ने उन 6 बालकों के दर्शन किया। वो कहा माता 7वां बालक ही बंदा वही है, वो 8वां मैं हूँ। सभी आ जाते हैं, देवकी वसुदेव यशोदा नंद जी सभी गोपाल सभी आते हैं। वो कहा छोड़ के न जाओ मोहना। हाँ आज आंख में आंसू आ जाते। कहा अब मुझे जाने की आज्ञा दो। भगवान अपने बेटे अनिरुद्ध को राज्य से हसन पे अभिषेक किया है। इधर भगवान वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर पूरा कार्य अभी भगवान ने करके, भगवान ने कहा था उद्धव को ना तो वैकुंठ जाऊंगा, ना तो क्षीरसागर जाऊंगा, ना कहीं और जाऊंगा, ना गोलोक जाऊंगा, केवल इस बार जाऊंगा तो केवल भागवत में जाऊंगा, केवल भागवत में आऊंगा। भगवान एक वट वृक्ष के नीचे बैठे जाते हैं। तो क्या होता है, जरा नाम व्याधि ने देखा कि किसी हिरण की आग चमक रही हो, लेकिन वो आग नहीं भगवान के चरण थे। इसने तीर मारा और भगवान के चरण में लग जाता है और भगवान स्वयं भागवत में आ जाते हैं। बोल दे भागवत माता की, भागवत भगवान की।
आज भगवान स्वयं यहाँ। तो माताओं, ना तो इसको पोती कहना है ना पुस्तक कहना है। जो मूर्ति आपको नीचे कन्हैया की दिखती है ना, वही की वही ये भागवत मैया है, वही की वही ये भागवत है। भक्ति ज्ञान से भरो रही है श्रीमद भागवत कथा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कलयुग आने वाला है, सब अपने अपने हित के लिए सोचेंगे। हाँ, कलयुग के छलिया है राजन। कोई पार्टी बेस करेगा, कोई कहेगा मैं इस पार्टी का हूं, मैं इस पार्टी का हूं। सब अपने अपने हित के लिए, मत के लिए सोचेंगे। इसलिए हे राजन, इस दुविधा में नहीं पड़ना है। आज सुखदेव जी ने राजन को द्वादशी स्कंद की कथा सुना दी है। वो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरे से जो गलती हो गई थी हाथों से, जो कि आपने आज इन हाथों से पाप होते हुए आज जो हुआ है वो आपने धो दिए है। सतगुरु को प्रणाम किया है, आज सुखदेव जी का पूजन किया है कि अखंड मंडलाकार व्याप्त नीन चराचर तत्पसंद सिनेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु जी का पूजन किया है, वो सुखदेव जी वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। और परीक्षित कहते हैं, अपने बेटे को जन्मोजय को बुला के लाते हैं, बेटा सुन, मैं जब मरूं ना तो मुझे तू कैसे ले जा। एक ही शब्द बोलते बोलते ले जाना। माताओं, वही शब्द जो अंतिम समय आता है, कौन सा? राम नाम बोलो मन हरे राम, बोलो रे राम,
क्योंकि माताओं अंतिम समय यही याद आएगा, नहीं यही माला, राम नाम की माला जो सब लेके तर गए। हाँ, तक्षक नाग आता है, आज परीक्षित राजन को डंक लगाता है। आज अमृत कण कण भय के आज वही तक्षक नाग चला जाता है और परीक्षित राजन का आज मृत्यु काल। जन्मेजय ने कहा कि इस तक्षक नाग ने मेरे पिता को काटा है ना, मैं आज यज्ञ करूंगा, वही तक्षक नागों को सभी हवन में डालूंगा। ऐसा ही होता है, हवन चालू किया, वो तक्षक नाग डालने वाले थे तो आस्तिक मुनि आ गए। आस्तिक मुनियों ने कहा कि बेटा इन सांपों को छोड़ दे बेटा, तेरा जग में नाम होगा। तो आज गुरु की आज्ञा पाके आज उनको छोड़ दिया। तो आज भी माताओं आस्तिक मुनि की आन और जन्मेजय की आन लिखते हो ना दीवार पे, सांप नहीं आते, दीवार पे लिखते हैं। आज सुखदेव जी ने कहा राजन इसी कथा है। आज सुखदेव जी ने राजन को कथा सुनाई। ओ माताओं, मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं हूं जो कि आप लोगों को कथा सुना दूं, क्योंकि मेरे टूटे फूटे शब्दों से वो कुछ भी गलतियां तो हुई है, कुछ भी गलतियां हुई है। मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं हूं कि आप लोगों को ज्ञान दूं। जितना मैंने गुरुजनों से ज्ञान लिया है माताओं, उतना आपको मैंने ज्ञान दिया है। कुछ गलती हो गई माताओं तो अपना बालक समझ के मुझे माफ कर दें, अपना बालक समझ। क्योंकि माताओं ये मूर्तियां कल दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये समय का पता नहीं चलता है। वो भैया को देखो, उसने कथा सुनी, दिखा बेचारा हो। हाँ, तो माताओं मैं एक ही बात कहता हूं, जब भी सुबह प्रातः काल उठो केवल एक नाम लेना। किसका लोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय बोलो नंदनंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही नाम 16 अक्षरी आपको बहुत सिद्ध पार लगाएंगे। माताओं 7 दिन की कथा थी। कितने दिन की? समय का पता चला कि 7 दिन हो गए, पता नहीं चला। और हम लोगों से तो गलती होती है, वो हमारे भाइयों से भी कुछ गलती हो गई, छोटे छोटे हैं, कुछ हो जाती है बजाने में भी गलतियां, तो इन लोगों को भी क्षमा कर दे। आइए आज कथा को यही विराम देते हैं। समिति के बंधु जहां भी हो मंच पे आए।